हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ले जा रही हूँ एक ड्रीमी हिल स्टेशन ट्रिप पर, दार्जिलिंग। सुबह के बज रहे हैं 5:30 और हम मेरठ साउथ स्टेशन पर हैं और 6 बजे हमारी नमो भारत ट्रेन है। नमो भारत ट्रेन या रैपिड रेल जो चली है वो दिल्ली से मेरठ तक का सफ़र बहुत आसान कर देती है। केवल आप 40 मिनट्स में दिल्ली से मेरठ पहुंच सकते हैं। स्टैंडर्ड कोच टिकट अशोकनगर से मेरठ साउथ का कॉस्ट पड़ता है ₹150, while a premium coach ticket costs ₹225. The minimum fare for any journey on the Namo Bharat is ₹20 for standard class and ₹30 for premium class. जो रैपिड रेल दिल्ली से मेरठ जाती है उसकी मैक्सिमम स्पीड है 160 किलोमीटर पर आवर और करीबन आधे घंटे में 30 मिनट्स में हम आनंद विहार टर्मिनल पहुंच चुके हैं। हम पहुंच चुके हैं आनंद विहार रेलवे स्टेशन। तो जिस ट्रेन से हम जा रहे हैं वो है द नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन, जो आनंद विहार से कामाख्या तक जाती है और ये सुबह 7 बजे हमारी ट्रेन थी एंड फाइनली मिल गई है। हमने अपनी सीट रिज़र्व कर ली है तो हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई है। ट्रेन का डिपार्चर भी 7:40 है और अराइवल भी 7:40 है न्यू जलपाईगुड़ी का। ट्रेन लेट होने की वजह से हम तकरीबन 11:15 बजे एनजेपी पर पहुँचे। जैसे ही हम रेलवे स्टेशन से एग्ज़िट करते हैं हमें टैक्सी पॉइंट दिखाई देता है। टैक्सी लेके हम निकल पड़े हैं दार्जिलिंग के लिए। दार्जिलिंग इंडिया के वेस्ट बंगाल राज्य में स्थित एक सुंदर पहाड़ी शहर है। ये 6700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और हिमालय के गोद में बसा हुआ है। ठंडी हवा, हरे भरे चाय के बगीचे, पहाड़ों के नज़ारे और पुरानी अंग्रेज़ों वाली विरासत इस जगह को खास बनाती है। ये शहर कंचनजंगा, जो दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पहाड़ है, उसके नज़ारों के लिए भी मशहूर है। यहाँ का टॉय ट्रेन, जिसे दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे भी कहते हैं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ये बच्चों से लेके बड़ों तक सबको पसंद आता है। दार्जिलिंग का कल्चर नेपाल, तिब्बत और ब्रिटिश तीनों से प्रभावित है, जो उसे एक अलग ही रंग का रूप देता है। यहाँ के लोग बहुत ही प्यारे और हॉस्पिटैलिटी से भरे हुए होते हैं। 6700 हाइट पर लोकेटेड दार्जिलिंग ईस्टर्न हिमालय के खूबसूरत पहाड़ों में बसा हुआ है और इसकी खास बात ये है कि यहाँ ऊंचे पहाड़ों में भी ट्रेन चलती है और इसी वजह से यहाँ पर इंडिया का हाईएस्ट रेलवे स्टेशन। दार्जिलिंग का हर कोना जैसे किसी पोस्ट कार्ड से निकला हो। आंखों के सामने दूर दूर तक फैले हुए चाय के बगीचे। फाइनली हम दार्जिलिंग पहुँच गए हैं और इस जगह पर पहुंचते ही आपको कुछ ऐसी आवाज़ आएगी और अगर आपको साथ में चाय की खुशबू भी आने लगे तो समझ जाना आप वेस्ट बंगाल की सबसे खूबसूरत जगह दार्जिलिंग में हैं। काफ़ी घंटों के सफ़र के बाद दार्जिलिंग पहुंचने के बाद हम अपने होटल में पहुंचे। हमारा रूम काफ़ी सुंदर था और साथ में ही विंडो से एकदम पूरे दार्जिलिंग का नज़ारा देखने को मिलता है। तो हो गया है नेक्स्ट डे और अब हम जा रहे हैं लोकल पॉइंट्स को कवर करने। तो चलिए मैं आपको दार्जिलिंग की सैर कराती हूँ। तो ये हैं कुछ दार्जिलिंग के हाइलाइट्स। तो अभी हम हैं मॉल रोड पर। तो यहाँ से हमें एक टैक्सी अवेलेबल हो गई थी, देन उसके बाद हम घूमने को निकले हैं।
तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं इस शांत और पवित्र बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री से। कैसे ये जगह दिल को सुकून देती है। दार्जिलिंग का पीस पगोड़ा एक शांत और आध्यात्मिक जगह है जहाँ आते ही मन को सुकून मिलता है, जिसका मकसद है दुनिया में शांति और एकता का संदेश देना। ये स्थान जलापहर हिल मॉल रोड से लगभग 10 मिनट की दूरी पर है। यहाँ तक आप टैक्सी ले सकते हैं या अगर आपको पहाड़ों में चलना पसंद हो तो वॉक भी कर सकते हैं। पीस पगोड़ा का निर्माण 1972 से 1992 के बीच हुआ था। इसे बनवाया था निप्पॉन ज़ेन म्योजी बुद्धिस्ट संप्रदाय ने, जिसे निचिदात्सु फुजी ने शुरू किया था। इसका उद्देश्य था दुनिया भर में शांति और अहिंसा का संदेश देना। ऐसे कई पगोड़ा अलग अलग देशों में हैं, लेकिन दार्जिलिंग का पगोड़ा अपने सुंदर दृश्यों के लिए अलग ही पहचान रखता है। पीस पगोड़ा सफ़ेद रंग का बना होता है, जो कि शुद्धता और शांति का प्रतीक है। इसके चारों तरफ बुद्धा जी के 4 रूपों की सुनहरी मूर्तियां बनी होती हैं। पास में एक शांत प्रेयर हॉल भी होता है, जहां कभी कभी मॉन्क लोग मंत्र उच्चारण करते हैं। शांति सिर्फ एक शब्द नहीं, एक महसूस है, और ये महसूस होती है यहाँ दार्जिलिंग के इस पीस पगोड़ा में। तो हमारा अब अगला स्पॉट है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, यानी दार्जिलिंग का जू। भारत का सबसे ऊंचा जू, जो 7000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये 67.57 एकड़ का पार्क हिमालयन प्रजातियों जैसे रेड पांडा, स्नो लेपर्ड के संरक्षण के लिए मशहूर है। ये जू हिमालयन तर, ब्लू शीप और तिबेटियन वुल्फ जैसे ऊंचे इलाके के जानवरों के ब्रीडिंग सेंटर के रूप में भी जाना जाता है। वाइल्ड लाइफ लवर्स के लिए यह जगह ज़रूरी है। वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के अलावा यहाँ पर बर्ड्स को भी प्रिजर्व करके रखा हुआ है। अगर इसकी लोकेशन की बात करूँ तो ये नियर बाय है जवाहर पर्वत के। इसकी ओपनिंग टाइम है 8:30 AM to 4 PM and it's closed on Thursday। फिर कदम बढ़े उन राहों पर जहां हौसला और सपने मिलकर नए आसमान छूते हैं। जू के बगल में ही है हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, जो 1954 में तेंजिंग नोर्गे के एवरेस्ट चढ़ाई के सम्मान में स्थापित किया गया था। HMI एक प्रमुख संस्थान है जो माउंटेनियरिंग कोर्सेज प्रदान करता है, और यहाँ एक म्यूज़ियम भी है जिसमें तेंजिंग नोर्गे द्वारा प्रयुक्त किए गए उपकरण और अन्य एक्सपीडिशन के आर्टिफैक्ट्स दर्शाए गए हैं।
तो ये रही तेंजिंग सर की प्रतिमा। यहीं पे पास में ही एक छोटा सा कैफ़े भी है और स्पॉट्स बने हुए हैं जहां आप सेल्फी भी ले सकते हैं। वहाँ से लौटकर फिर हम ज़ू की तरफ आते हैं और हमें ये एक प्यारा सा पैरट नज़र आता है। तो अब हम निकल चुके हैं हमारा थर्ड स्पॉट कवर करने। एंड गैस ये जो स्कूल है ये वही है जो मैं हूँ ना मूवी में दिखाया था। दार्जिलिंग की हर सुबह एक नई कहानी के साथ जागती है और उनमें से एक कहानी है रोपवे की, जो आपको ले चलता है बादलों के पार पहाड़ों के बीच से। ये रोपवे सिंगामरी से शुरू होता है, जो दार्जिलिंग चौक बाज़ार से लगभग 3 किलोमीटर दूर है और ये आपको ले जाता है टुकवार के टी गार्डन्स तक। अभी हम पास लगी हुई मार्केट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो गाइस 3 घंटे की वेटिंग बताई है। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम शायद हम रोपवे में नहीं जा पाएंगे, बट हेयर इज़ द व्यू ऑफ रोपवे। एंड चलो कोई बात नहीं, हम उसके बाद थोड़े मोमोज़ खाएंगे। दार्जिलिंग के मोमोज इज़ वेरी फेमस, लेट्स हैव इट। दार्जिलिंग आए हैं और वहाँ की चाय टेस्ट ना की हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो लेट्स हैव अ कप ऑफ टी एंड हियर इट्स द ब्यूटीफुल व्यू ऑफ टी गार्डन। दार्जिलिंग को पहाड़ों की रानी कहा जाता है और ये अपने खुशबूदार चाय के बागानों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। हमने सारा को भी कॉस्ट्यूम ट्राई करवाई थी एंड कितनी प्रिटी, कितनी सुंदर लग रही है मेरी बेटी। द बेस्ट टाइम टू विजिट हेयर इज़ मार्च टू मई एंड सितंबर टू नवंबर। हमारा अगला स्पॉट है रामकृष्ण मिशन। दार्जिलिंग का रामकृष्ण मिशन एक शांति, शिक्षा और अध्यात्म का केंद्र है। इसकी स्थापना 1924 में हुई थी और यह श्री रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद और माँ शारदा देवी की शिक्षाओं से प्रेरित है। तो अब हम जा रहे हैं पीस हॉल में। यहाँ पे आप बैठ के प्रेयर्स कर सकते हैं। नीचे म्यूजियम भी देखने को मिलता है, लेकिन फ़िलहाल वो अभी क्लोज था। अब हम इस जगह को अलविदा कहते हैं और अपने नए स्पॉट पे चलते हैं। हमारा अगला स्पॉट है तेंजिंग रॉक। तेंजिंग रॉक दार्जिलिंग का एक प्राकृतिक चढ़ाई स्थल है जिसका नाम फेमस पर्वतारोही तेंजिंग नोर्गे के नाम पर रखा गया है। तेंजिंग नोर्गे ने 1953 में सर एडमंड हिलेरी के साथ मिलकर पहली बार माउंट एवरेस्ट फतह किया था। तो हमने लगभग दार्जिलिंग के टूरिस्ट अट्रैक्शंस को कवर कर लिया है। अब बारी है हमारी मॉल रोड घूमने की। तो अब हम जा रहे हैं मॉल रोड। यहाँ पर आपको तिब्बतियन गिफ्ट शॉप्स और ब्रांडेड शॉप्स भी देखने को मिलती हैं। प्यारे कैफ़े के साथ बेकरी, जहाँ पे दार्जिलिंग की टेस्टी चाय और पेस्ट्री भी मिलती है। मॉल रोड पर एक सुंदर खुला चौक, जहाँ पर बेंच और वॉकिंग एरिया भी है। शाम के समय यहाँ ठंडी हवा और रोशनी के बीच घूमना
बहुत सुंदर एक्सपीरियंस हो सकता है। अगर आप शांति से घूमना चाहते हैं तो सुबह का समय बेहतर है। और इसी खूबसूरत नज़ारे के साथ हमारा दार्जिलिंग का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। जाते जाते हमने 2 टॉय ट्रेन को एक्सपीरियंस किया एंड इट वाज मैजिकल। ये पहाड़ी हवाएं और ये शांत चाय के बाग, इनको लेकर हम वापस जा रहे हैं। बट वन थिंग इज़ श्योर, दार्जिलिंग का एक टुकड़ा हमेशा हमारे दिल में रहेगा। थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस ब्यूटीफुल जर्नी। दिल से शुक्रिया। मिलेंगे नए सफ़र के साथ, नए शहरों और नए कहानियों में। टिल देन कीप ट्रैवलिंग, कीप ड्रीमिंग। बाय बाय दार्जिलिंग।